आगाज हर धर्म इसराइल की वहशियाना बमबारी से करेंगे, जिसने सीज फायर के लिए अक़वाम आलम का दबाव और अपीलें मुस्तरद कर दी है। गजा में अस्पताल पर मिसाइलों की बरसात हुई है। एम्बुलेंसेज भी न बची। खान यूनुस में रिहायशी इमारतें और नसीरात में मस्जिद मलबे का ढेर बन गई। 24 घंटे में मजीद 302 शहादतें, मजमूई तादाद 8000 से भी बढ़ गई। सेहूनी फौज दरिंदगी की तमाम हदें पार कर गई। फलस्तीनी शहीद का जस्ते खाकी गाड़ी से बांधकर बेहुरमती की गई। वीडियो ने दिल दहला दिए। आलमी दबाव, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और अपीलें सब नजरअंदाज। जालिम सेहूनी रियासत जंगी जुनून में पागल हो चुकी। मासूम फलस्तीनियों पर बारूद बरसाना बंद न किया। गजा के मकीनों पर एक और दिन भारी गुजरा। इसराइली तैयारों ने मजीद कई इलाकों को मलियामेट कर दिया। नसीरात में मसाजिद और जबालिया में कई इमारतें तहस नहस। खान यूनुस में तमूज खानदान के घर पर बम बरसाए, जिसमें 4 अफराद शहीद हुए। खवातीन और शीरख्वार बच्चे भी लुकमा अजल बने। गजा में पीने को पानी है, न खाने को खुराक। जिंदगी सिसक रही है, अद्वियात भी नहीं। अस्पतालों में सहूलियात खत्म हो चुकी हैं। जख्मियों की सर्जरी बगैर बेहोश या सुन किए की जा रही है। इसराइली फौज की जानिब से मुसलसल गजा के शहरियों को वार्निंग दी जा रही है कि वो जुनूब में मुंतकिल हो जाएं, जबकि टैंकों के जरिए भी गजा पर गोलाबारी की जा रही है। चारों तरफ से नाकाबंदी है। कैंपों में रहने वाले खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसराइल का गरूर खाक में मिल गया। अल-कस्साम ब्रिगेड ने दुश्मन को मजा चखा दिया। गजा में दाखिल होने वाली बख्तरबंद गाड़ी को मिसाइल से उड़ा दिया। सेहूनी फौजी गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं, दुनिया को बता दिया इसराइल को शिकस्त दी जा सकती है। अरब ममालिक से अस्करी इमदाद नहीं चाहिए, बस गजा के अवाम तक इमदाद पहुँचाने की कोशिश करें। इसराइल खतरनाक और जदीद हथियारों से मुसलसल गजा पर कहर ढा रहा है, मगर मजलूम फलस्तीनियों का हौसला तोड़ नहीं पा रहा। हमास के मुजाहिदीन दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए। इसराइली फौज को नाकों चने चबवा दिए। मुंह तोड़ जवाब देकर बसपाई पर मजबूर कर दिया। सेहूनी फौज ने रात की तारीकी में गजा पर धावा बोला था। हमास ने जवाबी वार किया और इसराइली फौज की बख्तरबंद को मिसाइल छोड़ा। हमास के मुताबिक इसराइल के अहम तरीन शहर देमोना को भी निशाना बनाया, जो हसास जौहरी तंसीबात की वजह से अहम जाना जाता है। इधर सरहदी पॉइंट्स पर झड़पें जारी हैं। मिसाइल और रॉकेटों से इसराइली फौज को जवाब दिया जा रहा है। हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के दावों से हवा निकाल दी। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान का कहना है, अरब ममालिक से अस्करी इमदाद नहीं चाहिए, बस गजा के अवाम तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश करें। हमास के हमलों से इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू बौखला गया। अपनी फौज और खुफिया इदारों पर बरहम। अपनी फौज और खुफिया इदारों पर बरहम तो हुए, वज़रा इत्तेहादियों और अपोजिशन की तनकीद पर फिर ट्वीट डिलीट भी कर दी। दूसरा ट्वीट करके अपनी फौज से माफी भी मांग ली। हमास ने दहशतगर्द इसराइल को जवाब क्या दिया? सेहूनी रियासत का वजीर आजम सटपटा गया, अपने ही अस्करी इदारों पर गुस्सा निकाला। नेतन्याहू ने ट्वीट किया, हमलों की नाकामी पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज को मोरद इल्जाम ठहराया। वज़रा इत्तेहादियों और अपोजिशन की तनकीद सुनने को मिली तो ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर माफी भी मांगी। उधर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के आईना दिखाने पर इसराइल तिलमिला उठा है। अंकारा से अपना सफारती अमला वापस बुला लिया। ताल्लुकात का भी असर-ए-नौ जायजा लेने का ऐलान कर दिया। ईरान ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। सेहूनी रियासत रेड लाइन अबूर ना करे। इसराइल ने कोई हरकत की तो एक्शन पर मजबूर हो जाएंगे, सदर इब्राहिम रईसी ने खबरदार कर दिया। ईरान ने जंगी मशक़ें भी शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने वाज़ेह किया है कि तेहरान का हमास के हमले से ताल्लुक़ का दावा बेबुनियाद है। ईरान का इसराइल को दो टोक पैगाम, अगर रेड लाइन अबूर की तो एक्शन से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने एक्स पर जारी पैगाम में वाशिंगटन से भी कहा कि वो हमें कुछ ना करने का कहता है, लेकिन इसराइल की वसी हिमायत जारी रखे हुए है। अमेरिका ने मुज़ाहमती इत्तेहाद को पैगामात भेजे, लेकिन उनका जवाब उन्हें वाज़े तौर पर मैदान जंग में मिला। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इसराइल से कहा कि ईरान जंग नहीं फैलाना चाहता, अगर इसराइल ने कुछ किया तो जवाब देंगे। ईरान का हमास के हमले से ताल्लुक का दावा बेबुनियाद है और इसराइल की जंगी तैयारियों के बाद ईरान ने भी जंगी मशकें शुरू कर दी। मिसाइल और ड्रोन्स की सलाहियतों का जायजा लिया। सऊदी अरब ने गजा में इसराइल की जमीनी फौजी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। सऊदी वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गजा में रूनुमा होने वाले वाकयात को दुखी दिल और परेशानी से देख रहे हैं। इसराइल की गजा में जमीनी कार्रवाई काबिल मजम्मत है। ऐसी कार्रवाई से हजारों मासूम इंसानों की जिंदगियों को मजीद खतरात लाहक हो गए।
इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, हमास का हमला निहत्ते अवाम पर बमबारी का जवाब नहीं हो सकता। गजा के लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक भी मयसर नहीं। ईंधन और पानी की बंदिश इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। इसराइली हुकूमत के मजालिम पर इसराइली अवाम भी नाराज हो गए। नेतन्याहू के रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हम कब तक खून बहाते रहेंगे। नेतन्याहू, जब तक हुकूमत में है हमारा वजूद खतरे में है। एक शहरी ने कहा कि नेतन्याहू ने रियासत को अफगानिस्तान और लबनान जैसा बना दिया। मुजाहिरीन ने गजा में कैद इसराइलियों को बचाने के लिए अपनी फौज से कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा किया। और इसराइल जिसे दहशतगर्द कहते हैं, हम उन्हें मुजाहिद समझते हैं। मोदी खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। हमारे हुक्मरान क्यों खुलकर फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे? उन्होंने मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने के लिए OIC इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। फलस्तीनी भाइयों के साथ ताना बठाना खड़े हैं। उनकी आजादी की जंग में उनके साथ बराबर के शरीक होने का ऐलान करते हैं। सहयूनी काबिजों पे वादे करना चाहता हूँ, तुमने पाकिस्तान में अपनी जिस एजेंट को भेजा था उसको शिकस्त दे दी है और वो वकाफात अमल का शिकार है। तुम जिन्हें दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें वक्त का मुजाहिद समझते हैं। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। मैं तमाम इस्लामी दुनिया में हुक्मरानों की सतह पर बेहिसी देख रहा हूँ। मोदी तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के हुक्मरान में ये जरूरत क्यों नहीं कि वो खुलकर कह सके कि हम गजा के मुसलमानों के सारा बसाना करें। OIC का सरबराही इजलास बुलाया जाए, एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ लिया जाए। अगर हम आराम से नहीं रहेंगे, तुम्हारा बाप भी आराम से जिंदगी गुजार नहीं सकेगा। जबकि दूसरी जानिब जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च हुआ। हमास को असलहा फराहम करने का मुतालबा किया गया। सिराजुल हक बोले, मुस्लिम हुक्मरानों को गजा के मुजाहिदीन का साथ देना होगा। अगर ऐसा ना किया गया तो हमारा हाथ उनके गिरेबानों पर होगा। मजलूमों की इमदाद के लिए पाकिस्तानी 1 अरब रुपए जमा करा चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी ने 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च का ऐलान किया। इस जंग में इसराइल के मुकाबले में गजा के मुजाहिदीन का साथ नहीं देते, फिर हमारे हाथ होंगे और तुम्हारे गिरेबान होंगे। हम समझेंगे कि जाफर हो, मीर सादिक हो, गद्दार इब्ने गद्दार हो। खाना पहुंचाना, दवाई पहुंचाना हुक्मरानों का काम, ये NGOs की तरह काम नहीं है। तुम्हारा काम गजा के मुजाहिदीन का, वहाँ के अवाम को बचाने का काम है, उनको असलहा पहुंचाने का काम है। हमास दहशतगर्द नहीं है। 1 अरब से ज्यादा फंड पाकिस्तानियों ने दिया है। 19 नवंबर को अगला मिलियन मार्च लाहौर में होगा। इसराइल को भी शिकस्त होगी। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जमात इस्लामी के अक्सा मार्च पर इजहार तशक्कुर। कहा, ये अजीमुल शान अक्सा मार्च अमेरिका के लिए पैगाम है। अमेरिका ने फलस्तीनियों के कत्लेआम के लिए इसराइल की हिमायत की। ये इसराइल की नाजायज गासिब हुकूमत के लिए भी पैगाम है कि फलस्तीन मुसलमानों की सरजमीन है। हम इसके 1 इंच से भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। इस्माइल हानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के बयान को भी सराहा।